हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पुजारा जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम कर रहे हैं साइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक रहेगा 24 का 6 पार्ट। इससे पहले वाले टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अभी अपनी 10 मिनट की क्लास रहती है और यहाँ हम कर लेते हैं 20+ क्वेश्चन तक भी हम कर लेते हैं। अंतस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन प्रणालियाँ, ये हमारा टॉपिक रहेगा और ये हमारा 24 का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हमारा 24 जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम 25 टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। केवल 10 मिनट में हम 15+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप केवल 10 मिनट आप साइंस के लिए निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, रक्त समूहों की खोज, या ऐसे पूछ लिया जाए रक्त समूहों का आविष्कार किसने किया, तो एक ही आंसर रहेगा। ए विलियम हार्वे ने, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सी रॉबर्ट कॉच ने, या फिर डी कार्ल लैंडस्टाइनर ने। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा डी, कार्ल लैंडस्टाइनर ने। कार्ल लैंडस्टाइनर ने क्या किया? रक्त समूहों की खोज की। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए कि रक्त समूहों का आविष्कार किसने किया, तो यही आंसर रहेगा कार्ल लैंडस्टाइनर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान या ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो निम्नलिखित में से किसका रक्त समूह उसके लिए दिया जा सकता है? तो किसका रक्त समूह दिया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति है, उसको चोट लग गई है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन समय नहीं है उसके पास कि उसका रक्त समूह चेक किया जा सके, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोवाइड करवाएंगे? इनमें से O-, O+, AB+, AB-। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा O-। क्या रहेगा? O- रहेगा। अगर यहाँ पर हमें ऑप्शन में O- की जगह O, RH- भी मिल जाए तो ये आंसर रहेगा हमारा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने हैं, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त होता है, रक्त क्या होता है? एक उपकल्पित उत्तक होता है, या एक संयोजी उत्तक होता है, या ए और बी दोनों होते हैं, या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर क्या आएगा? जो रक्त होता है वह एक संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? एक संयोजी उत्तक होता है। रक्त होता है एक संयोजी उत्तक। 3 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है, रक्त का दाब क्या होता है? वायुमंडल दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब से कम होता है, वायुमंडल दाब के बराबर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा वायुमंडल दाब से अधिक होता है। जो हमारा वायुमंडल दाब होता है उससे अधिक होता है रक्त का दाब। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB या फिर अन्य किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अन्य किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, RH कारक फैक्टर की खोज किसने किया? तो RH कारक फैक्टर की खोज किसने की? हेक्सले ने, या फिर लैंडस्टीनर ने, या फिर वीनर ने, या फिर लैंडस्टीनर और वीनर ने। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? RH जो कारक है, इस फैक्टर की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा लैंडस्टीनर और वीनर ने। लैंडस्टीनर और वीनर ने RH कारक फैक्टर की खोज की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, या फिर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, या फिर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से क्या होता है? शुद्ध होता है, या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से ही बनता है? नहीं, किडनी के माध्यम से नहीं बनता है, किडनी के माध्यम से मिल नहीं सकता है, और किडनी यहाँ पर जो है किडनी के माध्यम से गुजरता भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है? किडनी में शुद्धता होती है रक्त की। ठीक है, किडनी क्या करती है? रक्त को शुद्ध करती है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से क्या होता है? शुद्ध होता है। मेन अक्षर है यहाँ पर, शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं। तो किसके कारण होता है? जो मानव मूत्र होता है उसका पीला रंग किस कारण होता है? एक वर्णक के कारण होता है। एक वर्णक कौन सा है इनमें से? यूरोक्रोम, या फिर
साइटोक्रोम या फिर अमीनो एसिड या फिर ग्लाइकोजिन। तो यहाँ पर आंसर रहेगा यूरोक्रोम। क्या रहेगा? यूरोक्रोम आंसर रहेगा इसका। यूरोक्रोम के कारण ऐसा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्लीज जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो कमेंट भी कीजिएगा कैसे क्वेश्चंस आपको लगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमस के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमस के रूप में जाना जाता है? ए एरेबिनोज या फिर बी सेलुलोज या फिर सी अमीनो एसिड या फिर डी ग्लाइकोजेन। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा ग्लाइकोजेन। ये आंसर रहेगा स्टार्च ऑफ एनिमल्स। स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है ग्लाइकोजेन को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से, कौन से रोग से? फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित होता है तो निम्नलिखित में से पीड़ित होता है। निम्न में से किस चीज से पीड़ित होता है? तो यहाँ पर आएगा ए एरेबिनोज या फिर बी सेलुलोज या फिर सी एमिनो एसिड या फिर डी ग्लाइकोजेन। तो यहाँ पर आंसर रहेगा फ्रेंड्स ग्लाइकोजेन। क्या रहेगा आंसर? ग्लाइकोजेन रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? स्टार्च के। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं ये सेम ही ऑप्शंस यहाँ पर लिखे गए हैं। तो एक व्यक्ति है जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से, किससे? फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, वह निम्नलिखित में से पीड़ित है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये रहेगा इसका मानसिक जड़ता से। किससे? मानसिक जड़ता रहेगा इसका आंसर। इससे पीड़ित है, मानसिक जड़ता आंसर रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। याद रखना है जो ये है फेनिल कीटोन्यूरिया, यह रोग है मानसिक जड़ता से संबंधित। ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? ग्लूकोज बनाने वाला, जल अपघटन से क्या बनाने वाला? ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है इनमें से? यहाँ पर ए एमाइलेज या फिर बी इनवर्टेज या फिर सी डिहाइड्रोजिनेज या फिर डी जेनहाइड्रोडेज। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? ए अमाइलेज। यहाँ पर आंसर रहेगा अमाइलेज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। जो तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण होते हैं उनका जो आकार होता है वो कितना होता है? 6 माइक्रोन से अधिक, 7 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम। यहाँ पर क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा माइक्रोन से कम। 5 माइक्रोन से कम आंसर रहेगा। कितना आएगा? 5 माइक्रोन से कम आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यहाँ पर जो यकृत का क्या कार्य है? यकृत का कार्य है ए यूरिया, बी लाइपेज या फिर सी श्लेष्मा या फिर डी हाइड्रोक्लोरिन अम्ल। तो यकृत किडनी होती है, इसका कार्य होता है यूरिया की उत्पत्ति का इसका कार्य होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये हमारे बस 4 क्वेश्चन बचे हैं तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? कौन सा भाग होता है शरीर का जहाँ पर पित्त का निर्माण होता है? तिल्ली में, यकृत में या फिर पित्ताशय की थैली में या फिर अग्नाशय में? तो यहाँ पर आंसर रहेगा 13 का यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। पित्त का निर्माण होता है यकृत में, किडनी में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? जो पित्त का संचय होता है, पित्त का संचय इनमें से किस में होता है? अग्नाशय में, प्लीहा में या फिर अपेंडिक्स में या फिर पित्ताशय में? तो यहाँ पर आंसर रहेगा पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 15, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो यह किसकी वजह से होती है?
ए एटीपी के रूप में, बी एडीपी के रूप में, या फिर सी एनएडीपी के रूप में, या फिर CO2 के रूप में। तो यहाँ पर जो श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है ये होती है हमारी ए, आंसर रहेगा एटीपी के रूप में। और जो ये एटीपी होता है फ्रेंड्स, ईटीपी होता क्या है, यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको आनी चाहिए। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, क्या? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखनी है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है और यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। और जो एटीपी होता है यह कोशिकाओं की मुद्रा भी कहलाता है। क्या? कोशिकाओं की मुद्रा या करेंसी भी इसको बोलते हैं। और सभी सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा का वाहन, किसका? सभी सजीव कोशिका, जो जीवित कोशिकाएं उनमें ऊर्जा का वाहक या संग्राहक भी इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन। श्वसन क्रिया में वायु में या वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? जो वायु होती है, वायु में कौन सा एक ऐसा घटक है जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है? ए ऑक्सीजन में, बी कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर सी जलवाष्प में, या फिर डी नाइट्रोजन में। तो जो ये नाइट्रोजन होता है ना फ्रेंड्स, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? नाइट्रोजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है श्वसन क्रिया में। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गए अपने 16 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। केवल 10 मिनट आप साइंस के लिए अगर डेली निकालते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। शाम को 8 बजे मिलते हैं। 8 बजे जीके की क्लास अपनी रहती है, वो क्लास में भी आप आ जाएंगे टाइम से, प्लीज़ आ जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना।